एक 12 साल की गुड़िया है और एक 6 साल का भाई। ये 12 साल की गुड़िया स्कूल जाती है, अपनी को स्कूल जाता हुआ देखकर, अपनी दीदी को स्कूल जाता हुआ देखकर छोटे भाई के मन में भी विचार आया कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी स्कूल। अब ऐसा वो भी जिद करता, हमेशा दीदी की बस आती 7:30 बजे और जैसी बस आती 7:30 बजे दीदी बस में बैठ के जाती। बच्चे के मन में जिज्ञासा होती कि मैं भी बस में बैठ के जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा। अब 6 साल का भाई हो गया तो उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब स्कूल का पहला दिन, जूड़ा बनाया, अच्छे से शानदार व्हाइट वाले कपड़े पहनाए, जूते मुझे चमचमाता, छोटा सा बैग, पानी की बोतल गले में लटका दी, हैंकी यहाँ पर बांध दिया, छोटा सा राजकुमार लग दिया। मम्मी ने यहाँ पर काला सा टीका लगा दिया, है ना। और मम्मी जिस दिन बच्चा पहली बार स्कूल जाता, मम्मी बड़ी खुश होती है, मेरा बच्चा, है ना। ये बच्चे को देखो मुस्कुरा रहा है। तो भाई साहब बच्चा बड़े शानदार तरीके से, जैसे 7:30 बजी और भाई साहब बस आई, ठीक है, जैसे 7:30 बजे और जैसे ही बस आई, बच्चा दीदी से पहले ही दौड़कर स्कूल की बस में जाकर चढ़ गया। उसे नहीं चढ़ा गया, फिर भी जैसे तैसे घुटनों के बल लटक झटक कर चढ़ गया। कपड़े स्कूल जाने से पहले ही गंदे हो गए। सीट पे जाके बैठा और अंदर से चिल्ला रहा, दीदी आ जाओ, मैंने सीट रोक ली। जैसे ही बच्चे स्कूल में पहुंची, दीदी अलग क्लास में, भाई अलग क्लास में। भाई का दिमाग खराब, उसकी जिज्ञासाएं सारी खत्म। अब वो रोना शुरू करे, दीदी के पास जाना, दीदी के पास जाना। दीदी को 2 बार बुलाया गया, फिर भी दीदी परेशान, बच्चा परेशान। बड़ा परेशान होकर बच्चा जब घर आता है तो थकान के मारे उसको बुखार भी आ गई और वो खाना भी नहीं खाता, सो जाता है। अगले दिन सेम कंडीशन, जैसे 7:30 बजे बस आई और उसने बस ने हॉर्न बजाया और भाई साहब बच्चे की नौटंकी शुरू, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं जाना। अब भाई साहब 15 मिनट लेट हो गए और बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं। बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं। अब बच्चा स्कूल जाने के लिए जब तैयार नहीं है, ठीक है, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं, तो सारे परेशान, बस लेट हो रही थी, दीदी लेट हो रही थी और सारे अन्य बच्चों में खलबली सी मच रही थी। अब मम्मी ने क्या किया कि उसको 10 रुपए का नोट दे दिया और बोला कि जा तुरे खा लेना। क्या खा लेना? अब ऐसा बच्चे के हाथ में जैसे 10 रुपए आए और रोता रोता, ठीक है आज जा रहा हूं मैं, कल नहीं जाऊंगा। मम्मी ने सोचा आज तो बड़ा, तो जैसे जैसे वो शिष्या लेता लेता अपना बैग लेकर तो ऐसा बच्चा जैसे जैसे स्कूल पहुंचा। अगले दिन सेम कंडीशन, फिर बस आई, फिर उसने रोना शुरू, मम्मी ने 10 रुपए दे दिया। बच्चे का स्कूल जाना तो हो रहा था, लेकिन उस बच्चे की गलत आदत विकसित हो गई थी, 10 रुपए के नोट के साथ उसका अनुबंधन हो गया। अब बच्चा स्कूल तो जाता, लेकिन 10 रुपए मिलने के बाद अब ऐसा आ गया संडे। अब संडे के दिन तो स्कूल जाना नहीं, जैसे, लेकिन उसका टाइम के साथ में भी बॉन्ड है। संडे के दिन जैसे 7:30 बजे और बच्चे की नौटंकी शुरू, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अब माँ ने सोच लिया आज तो जाना ही नहीं, वैसे रोने तो साले। लेकिन कसम से कह रहा हूं, ये बच्चे बड़े चालू होते हैं। जब कोई देखता रहता है तो हैं करते रहते हैं, और जब कोई नहीं देखता तो खेलते रहते हैं, है ना। तो जी सही कह रहा हूं, आया ना चश्मे वाली जी बोल, सही कह रहा हूं ना। हाँ, तो एक सीधा सा फंडा। अब बच्चा रो रहा था, बीच बीच में कुछ नौटंकी चालू हुई थी। माँ होती है, उसका झूठ मूठ का बच्चा रोता है, वो भी उसको बर्दाश्त नहीं कि बच्चे के मुंह से रोने की आवाज नहीं है। तो माँ ने 10 रुपए उसको दे दिए। बच्चे का दिमाग तुरंत चला, रोजाना स्कूल जाता हूँ तो पैसे मिलते हैं, आज तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो भी मिल गए, इसका मतलब रोने चिल्लाने पर कभी भी पैसे मिल जाता है। बोला हाँ या ना। बच्चे का अधिगम प्रभावी, दिन में 2 बजे फिर नौटंकी की, फिर 10 रुपए और मिल गए। बच्चे का अधिगम पुख्ता हो गया और प्रभावी हो गया। अब कसम से देखो, शाम को 4 साढ़े 5 बजे, 4 बजे 5 बजे के लगभग घर पे कोई गेस्ट आए थे और 4-5 चाय पी के जैसे गेस्ट जा रहे थे और छोटे बच्चे के हाथ में गेस्ट कुछ जाते जाते थमा जाते हैं, 150 रुपए थमा जाते हैं। अब जैसे ही मेहमान जा रहे थे, बच्चे के हाथ में 50 रुपए का नोट थमा गए, बच्चे का दिमाग तुरंत चला, घर वाले तो देते ही देते हैं, बाहर वाले भी देते हैं, दिमाग अधिगम प्रभावी हो गया। शाम को 7 बजे के अप्रोक्स हमने अन्य मेहमानों को खाने के लिए पहले से इनवाइट कर रखा था। शाम को 7:30 बजे के लगभग जैसे गेस्ट आए, बच्चे के दिमाग में तुरंत विचार आ गया, पहले वाले भी देख के गए, ये भी तो देंगे। अब ऐसा वो तो खाने के लिए आए, वो तो जा ही नहीं रहे, वो वहां पर बैठे हुए। अब जब बच्चा इंतजार कर रहा है ये जाए तो पैसे दे, वो तो जाए तो पैसे देंगे, जा ही नहीं रहे वो तो बच्चा मेहमानों के पास में जाकर बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है। अब मेहमानों की छाती पर पड़ता है, जाकर छाती पे पड़ता है। अब मेहमान बार बार उस बच्चे को सीधा करने की कोशिश करते हैं, ठीक से खड़े रहो, मेहमानों की इच्छा नहीं है। अब श्लेष्मा झिल्ली पिघली हुई है, अब मेहमानों की बार बार छाती पे पड़ रहा है, वो मेहमान उसको बार बार ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा जब उससे नहीं रहा जाता, फिर बच्चा परेशान हो रहा है, मेहमान भी परेशान हो रहे हैं, तो मेहमानों की बात करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी पूछते हैं क्या नाम है। जब 5-7 मिनट और निकल जाते हैं, बच्चे से बर्दाश्त नहीं होता है, तो वैसा बच्चा वो मेहमानों को कह देता है 5 रुपया डाउन है अंकल,
अंकल 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 5 रुपया दो ना अंकल। ये बात जैसे ही मम्मी के कानों में पड़ी, मम्मी पानी पानी हो गई। अब मम्मी को शर्मिंदगी महसूस हुई और मम्मी किचन से दबे पांव आती है और दबे पांव आने के बाद जाती है और किचन में आने के बाद एक घूंसा मारती है, रोने भी नहीं रोती। और बच्चा माँ ने सोच लिया कि इसकी आदत गलत पड़ गई, इसकी आदत को छुड़ाना पड़ेगा। अगले दिन जैसे 7:30 बजे और बच्चे नोटंकी करने के लिए किया ही था और माँ ने खींच के चाटा जड़ दिया। बच्चे का दिमाग खराब। रोजाना क्या मिलते थे? पैसे। आज क्या पड़ रही? सोमवार से लेकर शनिवार तक पिटता रहा। अब बच्चा पैसा मांगना बंद कर दिया। बोलो, किसी आदत का बनना अनुबंधन है तो आदत का छूटना विलोपीकरण, और अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन का समाप्त हो जाना, अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। करेक्ट? ये सारा किसमें आ जाएगा बेटा? विलोपीकरण। दूसरा आता